बच्चों, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट आवर होम। आज मैं आपको किस चीज़ के बारे में बताने जा रही हूँ, हमारे घर के बारे में, कि घर किस टाइप का होना चाहिए। ठीक है, देखिए, ऑलवेज वी नीड ए हाउस टू कीप आवरसेल्फ सेफ। हमें अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एक घर की ज़रूरत होती है। किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एक घर की ज़रूरत होती है। अब घर कैसा होना चाहिए? घर एयरी होना चाहिए, है ना, जिसमें हवा आसानी से आ जाए। वेंटिलेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? वेंटिलेशन। तो ए हाउस नीड प्रॉपर वेंटिलेशन एंड सनलाइट। एक घर को प्रॉपर वेंटिलेशन की और सनलाइट की आवश्यकता होती है। बेटा, वेंटिलेशन के थ्रू क्या आता है हमारे पास? सनलाइट एंड फ्रेश एयर। ठीक है, अब एक घर में और कितने रूम होने चाहिए? करीब करीब कितने रूम होते हैं एक घर में बेटा? हाउ मेनी रूम्स इन अ हाउस? टेल मी अबाउट दिस। 6, 7, 8 रूम तो मोस्टली सभी के घर में होते हैं। अंडरस्टूड दैट? तो कैसे होते हैं बेटा? हमारे घर में कितने रूम होने चाहिए? 6-7 कमरे होते हैं, और जिसमें फर्स्ट रूम इज कॉल्ड ड्राइंग रूम, है ना। पहले कमरे को हम क्या कहते हैं? ड्राइंग रूम कहते हैं। ड्राइंग रूम में क्या होता है? हमारे गेस्ट का ग्रीट करते हैं। गेस्ट आते हैं ना, गेस्ट का ग्रीट किस चीज़ में किया जाता है? ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम में जब कोई मेहमान आता है तो हम उसको बिठाते हैं, है ना। When he enters in our house, then he comes in our ड्राइंग रूम। तो वो हमारे ड्राइंग रूम में आते हैं और हम उसको ग्रीट करते हैं। अंडरस्टूड दैट? नाउ सेकंड वन इज बेडरूम। दूसरा क्या होता है हमारे घर में? बेडरूम, है ना। इट शुड बी मस्ट टू हैव ए बेडरूम इन आवर हाउस। एक घर में बेडरूम भी होना बहुत जरूरी होता है। किस चीज़ के लिए? रेस्ट करने के लिए। किस चीज़ के लिए? रेस्ट करने के लिए, है ना। वी स्लीप इन आवर बेडरूम। नाउ थर्ड वन इज डाइनिंग रूम। और क्या होता है? डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम में हम क्या करते हैं? खाते हैं। क्या करते हैं? खाना खाते हैं। खाना खाते हैं, है ना। वी टेक आवर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर इन डाइनिंग रूम। किस चीज़ में खाते हैं? डाइनिंग रूम। फिर वी नीड अ वॉशरूम। हमें एक वॉशरूम की भी ज़रूरत होती है ना। टॉयलेट, वॉशरूम, टॉयलेट, और वी कैन से बाथरूम भी, इसे हम बाथरूम भी कहते हैं। बाथरूम की ज़रूरत होती है ना। तो बाथरूम की कहाँ बनना चाहिए बेटा? हमेशा इट्स ऑलवेज कीप अवे फ्रॉम द किचन। इसे कहाँ से? किचन से हमेशा दूर रखना चाहिए। कभी भी किचन के बराबर में बाथरूम नहीं बनाना चाहिए। अंडरस्टूड दैट? Yes, ma'am. और देखिए, वी नीड अ किचन ऑल्सो फॉर प्रिपेयरिंग द फूड। हमें घर में किचन की भी ज़रूरत होती है खाना बनाने के लिए, है ना। किचन किस लिए होती है बच्चों? वी प्रिपेयर आवर फूड इन आवर किचन। किचन में हम अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, ma'am. समझ में आ रहा है सभी को? Yes, ma'am. और किस चीज़ की ज़रूरत होती है? वी नीड अ स्टोर रूम ऑल्सो। हमें एक स्टोर रूम की भी ज़रूरत होती है ना। वी कीप आवर एक्स्ट्रा थिंग्स इन आवर स्टोर रूम। स्टोर रूम में हम क्या रखते हैं? अपनी एक्स्ट्रा चीज़ों को रखते हैं। ठीक है, जैसे हमारे ट्रंक हैं, जैसे हमारी कोई टंकी है। अंडरस्टूड दैट? तो बेकार की चीज़ें जो होती हैं हमारी, वो हम कहाँ रखते हैं? स्टोर रूम। वी ऑलवेज कीप दैट इन आवर स्टोर रूम। देन वी नीड अ स्टोर रूम इन आवर हाउस ऑल्सो, है ना। इसलिए हमें घर में एक स्टोर रूम की भी ज़रूरत होती है। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, ma'am. समझ में आ रहा है सभी को? Yes, ma'am. और किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एक स्टडी रूम की भी ज़रूरत होती है ना। स्टडी रूम कैसा होना चाहिए? नीट एंड क्लीन, है ना। कैसा होना चाहिए? Neat and देखिए, सारा घर ही नीट एंड क्लीन होना चाहिए, साफ सुथरा सुंदर रखना चाहिए। और स्टडी रूम में हमें प्रॉपर अरेंजमेंट करना चाहिए अपनी बुक्स का। ऐसा नहीं है कि यू विल
fall your books here and there, इधर उधर गिरा देते हैं आप अपनी किताबें, है ना. You should arrange them properly, है ना. उन्हें सही से अरेंज करके रखना चाहिए. अंडरस्टूड दैट. Yes, ma'am. तो एक स्टडी रूम की भी जरूरत होती है स्टडी करने के लिए, जहाँ पर शोर ना आए. ठीक है. इट शुड मेक आर्ट ए क्वाइट प्लेस. ये क्वाइट प्लेस पर बना होना चाहिए जिससे कि इसमें कोई भी आवाज़ ना आए. अंडरस्टूड दैट. नाउ वी नीड टू वियर क्लीन क्लॉथ्स. अब हमें साफ सुथरे कपड़े पहनने की भी आवश्यकता होती है अकॉर्डिंग टू सीजन, है ना. वी नीड टू वियर क्लीन क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू सीजन. आई टोल्ड यू इट बिफोर. ये पहले भी मैंने आपको बताया था कि हम सर्दियों में कैसे कपड़े पहनते हैं. वूलन क्लॉथ्स. वी वियर वूलन क्लॉथ्स इन विंटर सीजन, है ना. विंटर सीजन में हम कैसे कपड़े पहनते हैं. Woolen clothes. वूलन क्लॉथ्स, है ना. अपने आप को वार्म रखने के लिए. दे कीप अस वार्म. कैसा रखते हैं वो हमें. Warm. वार्म रखते हैं. एंड इन समर सीजन वी वियर कॉटन क्लॉथ्स. समर सीजन में हम कैसे कपड़े पहनते हैं. Cotton clothes. कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं. बिकॉज दे कीप अस कूल. क्योंकि वो हमें ठंडा रखते हैं, है ना. कॉटन क्लॉथ्स कीप अस कूल. सूती कपड़े पहनते हैं क्योंकि वो हमें ठंडा रखते हैं. एंड इन रेनी सीजन, और बरसात के मौसम में वी यूज अम्ब्रेलाज, रेन कोट एंड गम बूट्स, है ना. क्या यूज़ करते हैं हम. रेन कोट. रेन कोट क्या होते हैं. प्लास्टिक के बने हुए कपड़े, है ना. कोट जिससे जो हमें सर्दी बरसात से बचाते हैं, पानी से बचाते हैं. गम बूट्स क्या होते हैं. रबड़ के बने हुए जूते होते हैं जो अंदर पानी एंटर नहीं होने देते हैं हमारे पैरों के पास. और वी यूज अम्ब्रेला, है ना, टू प्रोटेक्ट आवर हेड. अपने सिर को भी बचाने के लिए हम अम्ब्रेला का भी यूज करते हैं, है ना. दैट अकॉर्डिंग टू सीजन वी वियर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ. और वी शुड वियर नीट एंड क्लीन क्लॉथ. हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए. साफ सुथरे सुंदर कपड़े पहनने चाहिए. कैसे पहनने चाहिए बच्चों. साफ सुथरे नीट एंड क्लीन. इट मीन्स साफ सुथरा सुंदर कपड़े. अंडरस्टूड. Yes, ma'am. ठीक है. क्योंकि कपड़े हमें किस चीज़ से. सर्दी गर्मी बरसात से बचाते हैं. दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट कोल्ड एंड रेन. अंडरस्टूड दैट. ठीक है. और यदि गंदे कपड़े होते हैं तो उनमें क्या हो जाते हैं. जर्म्स हो जाते हैं, है ना. दे कैन मेक अस सिक. वो हमें बीमार बना सकते हैं. देन वी शुड नॉट वियर डर्टी क्लॉथ. वी शुड ऑलवेज वियर नीट एंड क्लीन क्लॉथ. अंडरस्टूड एवरीवन. Yes, ma'am. वेरी गुड.